हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं बताने वाला हूं कि सिंगापुर अगर आप वर्किंग वीजा के लिए आ रहे हो, किसी का सवाल था और मैं इस सवाल पर पूरा डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कुछ ऐसी चीजें ना मांगी जाए जो वो बेतुकी हो और उससे आपका वर्क परमिट पर कोई लेना देना ना है। तो क्या है आपका सवाल, उनका जो सवाल है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, पहले उन सब्सक्राइबर्स का सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। और हाँ, सवाल पढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलिए। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया आना चाहते हैं, पोलैंड, यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज जो उभर कर आ रही, जहां पर आप 80,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, वुडन फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन जॉब में, एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्म में, बहुत इजी जॉब है लेकिन थोड़ी मेहनत का काम है। लेकिन 80,000 से 1 लाख, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, फूड डिलीवरी का आप ड्राइवर का काम कर सकते हो। तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, मैंने अपनी एजेंसीज की डिटेल, अपनी एजेंसीज की डिटेल जितनी भी है चैनल की वीडियोस में डाल रखी है। बॉम्बे में है, न्यू दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, साउथ इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में, जितनी भी एजेंसीज की डिटेल जो काफी पुरानी है उन सबका एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोस में है। आप उन एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कैसे हो सकता है? पहली बात तो उन एजेंसीज के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप उनको जुड़े, जैसे उनके पास अपडेट रहती है आप उनसे कांटेक्ट करें। उनके पर्टिकुलर ऑफिस हैं और उनकी वेबसाइट्स हैं तो आप उनसे टच में रहें और उनके पर्टिकुलर ऑफिस हैं, अगर आपको सेटिस्फाई होना तो उनसे विजिट ऑफिस भी करें। उनके फोन नंबर्स हैं, उनसे कॉल करें। जैसे ही उनके पास कोई वैकेंसीज होती है, हर हफ्ते अपलोड होती है और उनकी जो वैकेंसी आपकी एलिजिबिलिटी के साथ मिलेगी तो आपका क्या सर्विस चार्ज है वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप विदेश का जाने का सपना सच हो सकता है। इवन मिडिल ईस्ट के लिए भी वैकेंसीज है कि जो पढ़े लिखे कम है या जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है तो भी विदेश जाना चाहते हैं तो उन एजेंसीज के पास है। अब बात करते हैं जो आज का सवाल था, अंकुश बोंडे जी हैं, स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। सर, सिंगापुर वर्किंग वीजा के लिए आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं क्या? कहने का मतलब आप सिंगापुर आना चाहते हो एज अ वर्क परमिट पर तो भाई आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट क्या ये रियल लगते हैं, नहीं लगते? तो कोई ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आप विजिट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्टडी वीजा पर एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूं तो आपका पेरेंट्स का आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। इसी तरह से आप ट्रैवल वीजा, टूरिस्ट वीजा के लिए किसी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका आईटीआर और आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। लेकिन आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर हो या कोई भी कंट्री हो, इधर आप यूएस, कनाडा, कोई भी कंट्री के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका वर्क परमिट डायरेक्ट आ रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट आ रहा है, चाहे वो सिंगापुर से हो, कनाडा से हो, लाइमा आ रहा है या आपका यूएस से H1 वीजा आ रहा है, तो उसमें आईटीआर और जो उसका बैंक स्टेटमेंट कोई उसका लेना देना नहीं है। तो सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हो, एस पास के लिए आ रहे हो, अप्रूवल एम्प्लॉयमेंट पास के लिए आ रहे हो, आपका अप्रूवल हो चुका है तो आपको ना ही आईटीआर दिखानी है ना ही आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ सकती है जब आप स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हो। तो सिंगापुर के लिए वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट मींस ये सिंगापुर के लिए किसी भी कंट्री में आप एज अ काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास सिंगापुर का या किसी भी कंट्रीज का आपका वर्क परमिट लगता है, वो आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप वहां अर्न करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की कोई जरूरत नहीं है। ओनली आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो टूरिस्ट वीजा जब किसी कंट्री का लगवाते हैं और स्टडी वीजा के लिए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। और आपकी क्या क्वेश्चन है आप मुझे बताना, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।